हेलो गाइज, वेलकम टू द डे फर्स्ट ऑफ 45 डे हार्ट चैलेंज। सो अभी बज चुके हैं, देख सकते हैं 5:05। अभी सबसे पहले हम बिस्तर को समेट लेते हैं और बिस्तर को समेटने के बाद सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं। तो ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट वगैरह सारा कुछ ले लिए हैं और चलते हैं ब्रश कर रहे हैं। फ्रेश हो चुके हैं अब और चना को खा लेते हैं और खाते खाते थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी चल जाएंगे क्योंकि आप लोग को पता ही होगा मेरा फुल डे लाइब्रेरी में ही गुजरता है। चलिए पहले चना को खा लेते हैं। चलिए चना को धो लेते हैं और खा लेते हैं। पढ़ते पढ़ते खाते हैं। थोड़ा लाइब्रेरी जाने से पहले कुछ स्टडी रूम में ही कर लेते हैं और अपना दिनचर्या रूम में ही बना लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा स्टडी चैलेंज हार्ड चैलेंज में हमने क्या क्या रख रखा है, तो आप लोग को भेज दिए हैं पोस्ट में। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पोस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। रेडी हो चुके हैं तो चलिए बैग को ले लेते हैं और सारा लाइट वोट वगैरह ऑफ कर लेते हैं और ताला को लॉक भी कर लेते हैं। उसके बाद निकलते हैं हम लाइब्रेरी के लिए। तो ताला तो आप लोग को पता ही होगा, हम ही ऑन करते हैं, लॉक को खोलते हैं क्योंकि लॉक हमेशा लगा हुआ रहता है। सुबह को सबसे पहले हम ही लोग उठते हैं। तो फाइनली लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना जगह को पकड़ेंगे और जगह को लेने के बाद अपना स्टडी का जो भी रूटीन है उसको शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला मेरा रूटीन रहता है बुक पढ़ना, चूँकि 1 घंटा बुक के लिए हमने रख दिया है डेली रूटीन में। तो आप लोग को पता ही होगा, तो 1 घंटा बुक डेली पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हिस्ट्री का लेक्चर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री का बुक पढ़ लेते हैं। बुक पढ़ने के बाद अब हिस्ट्री का लेक्चर देखने वाले हैं। तो अब हिस्ट्री का लेक्चर भी देख चुके हैं क्योंकि हिस्ट्री का लेक्चर 2 घंटा का रहता है। तो 2 आवर्स हमने हिस्ट्री का लेक्चर देख लिया और अब रिवीजन कर भी लिए जो भी हमने पढ़ रखा था। और अब चलते हैं रूम की तरफ क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुका है और खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो जाएंगे अभी खाना बनाएंगे रूम में। उसके बाद फिर से हमको लौट के वापस ही आना है लाइब्रेरी क्योंकि 12:30 बजे से ही लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा इंडियन सोसाइटी का। तो खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा देख लेते हैं मैपिंग, क्योंकि अभी जाके इंडियन सोसाइटी के बाद हमको ज्योग्राफी ही पढ़ना है। तो थोड़ा मैपिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो डेली मैपिंग हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ही गो थ्रू कर लेते हैं चलते चलते। तो मैपिंग देख लिए और मैपिंग देखने के बाद पानी वाला आ गया, तो पानी भी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ का पानी जो है ना बहुत गंदा रहता है। चापाकल का पानी, जो भी नल वगैरह पानी रहता है, हम लोग फिल्टर ही पानी पीते हैं। और ये देख सकते हैं मेरा पार्टनर का रूम है जो अपना सजा के रखा है यूपीएससी के लिए। और अब निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो थोड़ा पेन का जो इंक था वो ख़त्म हो चुका है, तो एक ले लेते हैं। और इंग्लिश का कॉपी भी ले लेते हैं क्योंकि स्पोकन हम चाहते हैं, आप लोग को पता ही होगा स्पोकन करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना स्पोकन का तो कोई चारा ही नहीं चल रहा है अभी दुनिया में, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। फिर लाइब्रेरी के बाद हम ट्यूशन जाने वाले हैं, तो कॉपी ले चुके हैं हम स्पोकन के लिए। तो अब लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद सबसे पहले इंडियन सोसाइटी का जो मेरा लाइव क्लास चलता है उसको अटेंड करने वाले हैं हम लोग अभी। तो इंडियन सोसाइटी का अटेंड कर भी लिया। उसके बाद जो भी हम पढ़ चुके हैं आज का लेक्चर में उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि पीडीएफ के तौर पे सर दिए हैं और लिखते भी हैं नोट्स के तौर पे। तो पीडीएफ भी पढ़ लेते हैं, नोट्स भी पढ़ लेते हैं, तो क्लियर हो जाता है। तो अभी वही कर रहे हैं, नोट्स जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा और पीडीएफ भी पढ़ लेते हैं।
अब एक छोटी सी स्नैप ले लेते हैं, क्योंकि फेस को धोने के लिए बाहर जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पानी पड़ चुका है ऑलरेडी, बहुत ही सुनहरा मौसम कर चुका है। और फेस धोने के लिए हम गए थे, फेस धो के आ चुके हैं और अब देख सकते हैं फेस को धो लिए हैं, पूरा फ्रेश हो चुके हैं, फिर से ताज़ा ताज़ा लग रहा है, पूरा फ्रेशनेस लग रहा है, लगता है फिर से सुबह हो गया। और अब चैलेंज की एक कदम और बढ़ते हैं और अब अनस्पोकन जो मेरा अभी जाएंगे ट्यूशन, तो उसके लिए कुछ तो सर ने पिछले क्लास में वर्क दे रखा था तो उसको हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद पूरा करने के बाद थोड़ा आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि चैलेंज में 1 आवर्स आंसर राइटिंग भी लिखा हुआ है, 10 पेजेस डेली आंसर राइटिंग। तो अभी स्पोकन का थोड़ा कुछ वर्क है उसको कर लेते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग करने वाले हैं। तो फिर अब आंसर राइटिंग करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि स्पोकन का जो भी वर्क था वो ख़त्म कर चुके हैं और आंसर राइटिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे स्पोकन क्लास करने के लिए। तभी आंसर राइटिंग सबसे पहले कर लेते हैं। और स्पोकन क्लास से भी हम लोग आ चुके हैं रिटर्न, उसका वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि। और अब चलते हैं ज्योग्राफी का 9 क्लास करेंगे, क्योंकि क्लास इसका 3 घंटा लगातार करना पड़ता है। तो ज्योग्राफी का क्लास भी कर लिए हैं। फिर अब ज्योग्राफी क्लास करने के बाद जो भी हम लोग पढ़ रखा है उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, नोट्स को जो आज लेक्चर में देख रखा है हम लोग उसको हाईलाइट वगैरह सब। ये वर्ल्ड मैप जो है एटलस उसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि सर ने बोला है हाईलाइट करने के लिए, और हाईलाइट करने के बाद दिमाग में बैठ जाता है कौन सा कहाँ है मैप में। और फाइनली आज का चैलेंज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सारा वर्क कर चुके हैं और अब चलने वाले हैं रूम, क्योंकि टाइम मेरा हो चुका है लाइब्रेरी का, रात का शायद 10 बज चुका है। 10 बजने के बाद मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरा टाइमिंग 10 बजे तक ही रहता है। फाइनली रूम पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं लॉज पहुंच चुके हैं। शायद खाना बन के रखा होगा, जाएंगे खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि आज का चैलेंज हमने आराम से कंप्लीट कर चुका है। आप लोग अगर कर चुके होंगे चैलेंज कंप्लीट तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।